श्री हनुमान बड़वानल स्तोत्र विनियोग ओमस्य श्री हनुमान बड़वानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान बड़वानल देवता हांग बीजम हिंग शक्ति सौकिलगम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे सकल राजकुल समवनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम समस्त पाप क्षयार्थम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थम च हनुमद बड़वानल स्तोत्रम जपम करिष्ये ध्यानम ओम हां। आप बड़वानल स्त्रोत की चर्चा करने जा रहे हैं, उसके पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ अपना अनुभव भी बता रहे थे कि आप भी काफ़ी चमत्कृत हैं इस तरह के पाठों से। जी जी। अब मैं भी ये बताना चाहूँगा कि देखिए मुझे कुछ दिन पहले ये महसूस हुआ कि मेरे ऊपर भी कोई कुछ कराया है। अच्छा। मैं हनुमान जी के पास बैठा हूँ, मुझे कहीं से ऐसे थोड़ी सी जानकारी मिली कि एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलता रहता हूँ, थोड़ा सा जानकारी लिया मैं इस विषय में और मैं भी देखा तो मुझे लगा कि कुछ मेरे ऊपर कोई कराया है। अच्छा। तो मुझे लगा कि इसका निवारण क्या होना चाहिए, तो मुझे कहीं से ये मंत्र मिला बड़वानल स्त्रोत। हाँ, बड़वानल स्त्रोत। उसके पहले थोड़ी आर्थिक स्थिति भी मेरी खराब चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब मेरे को पता चला कि मुझे हनुमान बड़वानल स्त्रोत करना चाहिए, तो उसके बाद हमने ये स्त्रोत शुरू किया। करीब मुझे लगता है कि मैं 2.5 महीने से कर रहा हूँ इस पाठ को, 2.5-3 महीने से मैं कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैं उस चीज़ से मुक्ति पा लिया हूँ। मेरे ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया या किया है। मैं उससे अपने आप को बहुत सुखी महसूस कर रहा हूँ अभी। हाँ, आर्थिक स्थिति में मेरी वृद्धि हुई है ये पाठ करने से। हाँ, ये भी है कि जब हम ये पाठ करते हैं तो एक माइंड में कुछ बिजली जैसा झटका लगता है। लगता है कि मतलब हनुमान जी हमारे अंदर साक्षात आ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए मैं पाठ करता हूँ और मेरी जो पहले वाली स्थिति थी उससे मैं काफ़ी अच्छा भिन्न महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। और मैं भी लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर हनुमान बड़वानल स्तोत्र उनको याद हो या याद ना हो तो वो फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से सुन सकते हैं और उसका PDF फ़ोन में आगे रख लें। उसको धीरे धीरे जैसे गाना कोई बज रहा है और उसके हिसाब से मिला के भी अगर पाठ करते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे वो अपने आप ये हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ शुरू कर और पंडित जी काफ़ी लाभकारी ये स्त्रोत आपको सुनाएंगे भी। उस स्त्रोत को आप शुरू में सुने, संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन आप सुने कम से कम सुनिए, इससे भी लाभ मिलेगा। और पंडित जी शुरू करें उसके पहले हम बताएं कि ये विभीषण जी ने रचा लिखा। अब सोचिए जरा, वो विभीषण जी जिनको हनुमान जी ने राम से मिलाया, राजपद दिलाया, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तो सोचिए कि विभीषण जी ने कितने हृदय से लिखा होगा। हनुमान जी की आराधना में कितने हृदय से ये रचना विभीषण जी ने की होगी। तो पंडित जी आज उस विभीषण कृत जो बड़वानल स्त्रोत है उसके बारे में बताएंगे। पंडित जी, कोई अगर इसको करना चाहे तो किस दिन से शुरू करे? इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये प्रयास कर सकता है कि शुक्ल पक्ष हो, मंगलवार का दिन हो, राहु काल न हो, शुभ नक्षत्र हो, योग भी अच्छा अगर मिल जाए, करण अच्छा मिल जाए तो शुरू करें, लेकिन विशेष रूप से मंगलवार के दिन शुरू करें और राहु काल बचा के करें। यानी शुक्ल पक्ष, मंगलवार और राहु काल देख लीजिए। करीब 3 बजे के बाद मंगलवार को होता है, 3-3:15 के आसपास होता है, मतलब शाम के बाद 3 और 5 के बीच में बचा के। और उसके मतलब सुबह में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि हमारे पास 3 बजे के बाद टाइम है, 4 बजे के बाद टाइम है, तो 3 और 5 के बीच में रुक जाए, फिर 5 बजे के बाद से वो अपना ये पाठ कर सकता है। विशेष रूप से मंगलवार को शुरू करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। किसी सामग्री की आवश्यकता होगी? क्या क्या वो रखे? जो उनकी इच्छा करे। वैसे तो एक चमेली का मैंने हनुमान जी का विग्रह, हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति जो भी है घर में आप लाल आसन पे विराजमान करा लें। बिल्कुल। नॉर्मल जो चीज़ें होती है, एक फोटो हो गया हमारा, लाल आसन हो गया, कोई भोग का सामान हो गया, फिर एक दीपक हमने जला लिया, धूप बत्ती कर लिया, उसके बाद जल एक छोटा सा ले लिया। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी कभी कभी महसूस होता है कि हमें भी प्यास लगी है, तो भगवान को भी प्यास लग सकता है उस बीच में। तो अपने साथ साथ एक गिलास रखे पानी के लिए, और आप चाहें तो अपने लिए भी एक गिलास पानी रख सकते हैं। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो जल हमारा सिद्ध हो जाता है। अच्छा। और उसको पीने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है। रोग पे हम अगर रोग हमारे अंदर कोई है, उसको मारने के लिए वो जल काफ़ी है, किसी परेशानी के लिए वो जल काफ़ी है। या किसी को हम देंगे, जितने लोग हम वो प्रसाद बांटेंगे उनको सेम उतना ही फल मिलेगा जितना हमें मिलेगा। तो एक लोटे में या एक कटोरे में, ग्लास में, जैसे चाहें आप वो जल रख सकते हैं। आप अपने लिए रखें, पूरे परिवार के लिए रखें। हाँ, चाहें तो उसका आप घर के अंदर छिड़काव भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभिमंत्रित हो गया वो। तो ऐसा करना चाहिए सबको। तो आप ये सामग्री हनुमान जी के सामने चमेली या घी के दिया जला लीजिए
और उसके बाद फिर पंडित जी ये पुष्प वगैरह अर्पित कीजिए हनुमान जी को उस दिन जिस दिन जो आप शुरू नॉर्मल करना पूजा चाह कर रहे हैं। लीजिए आप। अच्छा। और उसके बाद मतलब भगवान से कहे कि हे भगवान, हम आपका ये मंत्र हनुमान बड़वाना स्त्रोत का पाठ करने जा रहे हैं, और मतलब हमारी ये परेशानियाँ, हमें कोई रोग परेशान कर रखा है, हम हमारा कोई हमें शत्रु परेशान कर रखा है, या हमें हमारे ऊपर कुछ कर्ज हो गया है, उसके निवारण के लिए हम मतलब ये पाठ करने जा रहे हैं। और प्रयास ये करें कि विषम संख्या में पाठ करें। जैसे हम 1 कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना आगे बढ़ेंगे, 3 करते हैं, 5 करते हैं, 7 करते हैं, 11 करते हैं, 21 करते हैं, ये हमारे लिए और लाभकारी होगा। हाँ, तो मैं जितना करें विषम संख्या में करें, 1 करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें, इस हिसाब से आप करें। जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए लाभकारी होगा। एक चीज़ और कहूँगा मैं कि कोई भी पूजा पाठ कोई करे, उनको मंत्र याद हो या वो काफ़ी टैलेंटेड हो, फिर भी वो अपने पास उस स्रोत्र का या मंत्र का एक पुस्तक जरूर अपने सामने रखें। और देख देख करने से कोई त्रुटि नहीं होती है और मन भ्रमित नहीं होता, दिमाग इधर उधर नहीं जाता। तो अपने सामने वो पुस्तक रखें और उसके बाद उसका उच्चारण करना शुरू करें। और पुस्तक रखना आवश्यक भी है। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, युवती शास्त्र निरपति वश नाही। जो शास्त्र है किसी के वश में नहीं है, नहीं है। आदमी हो सकता है भूल जाए, विस्मृत हो जाए, इसलिए सामने रखें। बिल्कुल। मैं आप लोगों को हनुमान बड़वाना स्त्रोत का पाठ करके सुना देता हूँ। जी जी। वैसे कोई त्रुटि होगी तो हमें भी क्षमा करेंगे आप, क्योंकि त्रुटियां सबसे होती हैं। मैं अच्छा आपको- पंडित जी, इसमें कोई संकल्प लेंगे पहले, फिर थोड़ा भी स्पष्ट कर दें। हाँ, मैं पहले भी बताया था कि जो नॉर्मल पूजा की विधि होती है आप कर सकते हैं। नॉर्मल पूजा की विधि में जो पूजा आप कर लें, भगवान की कर लें, उसके बाद हाथ में जल लेके, अब वही वाला जो मैं बोला कि मुझे ये रोग परेशान कर रहा है, मुझे कर्ज से मुक्ति चाहिए, जो भी कामना है हाँ, आपकी। वो क्या के और भगवान के आगे बस छोड़ अर्पित कर दें। दीजिए। हाँ। छोड़ के उसके बाद अपना पहले तो अपना दीपक जला ही लेंगे, जो भी होगा, और उसके बाद अपना पाठ शुरू कर लेंगे। और पाठ मैं बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल। श्री हनुमान बड़वाना स्तोत्र विनियोग ओमस्य। मैं नॉर्मल सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें कोई मैं तरीका नहीं बताऊंगा आपको, बस नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको पढ़ना है बस। और हमने पूजा की विधि सब बता दी है, और आपको वो पूजा की विधि करने के बाद इस तरह से आप पाठ कर लें। ऐसे मतलब आपको और हम पढ़ना चाहेंगे कि आप इस तरह से पढ़ के बताएं सस्वर, कि अगर कोई भक्त शुरू में पढ़ने में दिक्कत हो तो कम से कम आपकी ही वाणी सुन ले और उससे फलाफल की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, ठीक है। श्री हनुमान बड़वानल स्तोत्र विनियोग ओमस्य। श्री हनुमान बड़वानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान बड़वानल देवता हांग बीजम हिंग शक्ति शौकिलगम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे सकल राजकुल समवनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम समस्त पाप क्षयार्थम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थम च हनुमद बड़वान स्तोत्रम जपम करिष्ये ध्यानम। ओम हांग हिंग ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिमंगल यशोबीतान धवलीकृत जगतित्रय वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरी दहय उमा अर्गल मंत्र उदधि बंधन 10 शिरा कृतांतक सीता श्वसन वायुपुत्र अंजनी गर्भ शंभूत श्री राम लक्ष्मण आनंद कर कवि सैन्य प्रकार सुग्रीव सहाय कर्ण पर्वतोत पाटन कुमार ब्रह्मचारिण गंभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारण सर्व जोर चाटन डाकिनी साकिनी दिग्वंसन। ओम हांग हिंग ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रहमंडल सर्वभूतमंडल सर्व पिशाच मंडलोचाटन भूत ज्वर एकाहिक ज्वर द्वाहिक ज्वर त्राहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव वज्रवान छिंदी छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटाय स्वाहा। ओम हांग हिंग ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते ओम हांग हिंग हुंग हैंग होंग हा आंग हांग 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 ओम सही एहि एहि ओम हंग ओम हंग ओम हंग ओम हंग ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चतुर्भुतानां साकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टानां सर्विषम हर हर आकाश भुवनम भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालाय ज्वालाय प्रहाराय प्रहाराय सकल मायाम भेदय भेदय स्वाहा। ओम हांग हिंग ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्व ग्रहोचाटन परबलम क्षोभय क्षोभय सकल बंधन मोक्षणम कुरु कुरु
शिरशूल गुल्मशूल सर्वशूल निर्मूलय निर्मूलय नागपाशांतक वास्की तक्षक करकोट कालियान यक्षकुल जगतरांतिचर दिवाचर सर्वानिविषम कुरु कुरु स्वाहा। ओम हांग हिंग ओम नमो भगवते महाहनुमते राजभय चोर भय पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र पर विद्या सछेद छेद सर्वशत्रु नाशय नाशय असाध्यम साध्यम साध्यम हु फट स्वाहा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यही हमारा हनुमान बड़वान स्तोत्र है। जी जी जी। और उसके बाद फिर आरती करेंगे। हाँ, आरती करके फिर प्रणाम कर लिए, जो भोग चढ़ाएं उसके बाद आप भी ग्रहण करें, सबको ग्रहण कराएं। और जैसे कि पंडित जी ने शुरू में ही कहा कि त्रुटियां तो संभव है सबसे हो जाए, क्योंकि नारद सारद सहित अहिसा मिलकर के भी हनुमान जी के यशगान नहीं कर सकते। त्रुटियां अगर हो जाएं तो क्षमा करें, हमें भी। जी जी। तो उसके बाद आरती करें और उसके बाद ये सकल फलदायक हनुमान बड़वानल स्तोत्र है, जो कि मनुष्य के समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अच्छा पंडित जी, जो लोग शुरू में संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो, हिंदी भावार्थ भी इसका मिल जाता है, कर सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं, हिंदी भावार्थ करें, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे कमांड आपका हो जाए इस पे। संस्कृत में करना ज़्यादा लाभकारी होगा उनके लिए, जल्दी हो जाएगा, और हिंदी में थोड़ा लंबा होगा नहीं। और ये शुरुआती टाइम हिंदी में कर सकते हैं जी। और भक्त भी जानते हैं, चूँकि जिस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और जो स्वर प्रस्फुटित हो रहा था और हमारे कान के माध्यम से जब अंदर प्रवेश करता है तो एक अलग से अनुभूति होती है उसकी एक अलग अनुभूति होती है। बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ। और ख़ास करके जिन्हें लगता है कि मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन तमाम तरह के तंत्र से प्रभावित हैं, अगर ऐसा लगता है, वैसे जो हनुमान जी की शरण में है वो तो जय हनुमान कह दे तो फिर सब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है, जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान में जो महिला भक्त ने आपको कॉल किया तो वहाँ बड़ा ही जल्दी इसका लाभ मिल गया। जी जी। पंडित जी, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है और हम चाहेंगे कि समय समय पे इस प्रकार से आप अपने अनुभव, भक्तों के अनुभव और हनुमान जी के कुछ विभिन्न पाठों के बारे में चर्चा करें, जिससे कि भक्तों का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया।